नाज़रीन, परवाज़ टीवी इंतजामिया की जानिब से हमारे परवाज़ टीवी के नाज़रीन को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे बुरे वो लोग हैं कि जब खाने पर आएँ तो उनका पेट ना भरे और जब जमा करने पर आएँ तो उनका जी ना भरे। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले दोज़ख में डाले जाएंगे। कंजुल उम्माल। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। टीआरएस की अवामी फलाही व रफ़ाई स्कीमात से तेलंगाना अवाम खुश व मुतमईन। यौम आज़ादी तकरीब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। दीनी मदारिस पर भी यौम आज़ादी का जश्न, खूब लहराया तिरंगा। हुब्बुल वतनी की नस्मों व गीतों से फिजा गूंज उठी। यौम आज़ादी तकरीब को त्योहार सा मनाना बाइज़ फ़ख्र। सबको साथ लेकर रियासत तेलंगाना को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाने वाली जमात टीआरएस बोधाने मेरे शकीला में। सियासी सरकारी दफातर पर भी यौम आज़ादी तकारीब का जबरदस्त इनेकाद। मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा को पेश की गई जबरदस्त खिराज अकीदत। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम की फलाह बहबूदी स्कीमों से अवाम खुश है। दुनिया भर की नजरें तेलंगाना हुकूमत की गरीब अवाम की स्कीमों पर जमी हुई है। तेलंगाना सीएम केसीआर की हिम्मत अफजाई की सताइश। जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में 75वें जश्न आज़ादी का प्रोग्राम बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। मेहमान खुसूसी वेमुला प्रशांत रेड्डी रियासती वजीर ने कौमी तिरंगा लहराया और पुलिस की सलामी लेते हुए कौमी गीत गाए। बादशाह जिले की आवाम से मुखातिब होते हुए बताया कि अलहदा तेलंगाना के बाद तेलंगाना की आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे नाजुक हालात में सीएम केसीआर ने तेलंगाना को तरक्याती कामों के जरिए नई राह बताई और अवामी मसाइल की एकसुई के लिए हिम्मत से आगे बढ़े और आज भी अवाम की तरक्की के लिए हर मैदान में पहल करते हुए नित नए स्कीमों के जरिए अवाम को परेशानियों से दूर रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत की फलाह व बहबूद के लिए चैलेंज के साथ रैतु बंधु, आसरा पेंशन, दलित बंधु, केसीआर किट, रैतु बीमा जैसी कई स्कीमों के लिए गरीब अवाम में दी गई है, जो 8 सालों से कामयाबी के साथ चलाई जा रही है, जो पूरे देश के लिए एक नई राह है। इसके अलावा अवाम के लिए हर वक्त बिजली प्रोग्राम को जारी रखा गया और रियासत भर में अमन व सुकून के माहौल के लिए पुलिस डिपार्टमेंट का इन्होंने सताइश की। रियासत के लिए गए हर फैसले से अवाम की फलाह व बहबूदी को लेकर आज तेलंगाना हुकूमत भी खुश है। इन स्कीमों के अमल किए जाने को देखकर भारत देश की रियासतें खुद हैरान हैं। इस मौके पर इन्होंने सीएम केसीआर की सताइश की। తమ కాళ్ళపై తాము స్వేచ్ఛాయుతంగా ఎదగడం, స్వాతంత్రం సిద్ధించి 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 15 రోజుల పాటు స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాలు ఆగస్టు 8వ తేదీ నుండి ఆగస్టు 22వ తేదీ వరకు ప్రతిరోజు వివిధ కార్యక్రమాలను జరుపుతున్నది. ప్రతి ఇంట జెండా పండుగ జరుపుటకు కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాడు రాష్ట్రం అనేక రంగాలలో సంక్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నది. అలాంటి పరిస్థితుల నుండి రాష్ట్రాన్ని, రాష్ట్ర ప్రజలను అభివృద్ధి పథం వైపు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కేసీఆర్ గారు ముందుండి నడిపిస్తూ ఉన్నారు. నేడు రాష్ట్రం వ్యవసాయ రంగంలో దేశంలోనే ఉన్నత స్థానానికి చేరింది. అలాగే సంక్షేమానికి మరియు అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేస్తూ
దేశంలోనే రాష్ట్రం ముందంజలో ఉన్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలైన రైతు బంధు, రైతు బీమా, కేసీఆర్ కిట్టు, కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, ఆసరా పెన్షన్లను, గొర్రెల పంపిణీ, చేపలు మరియు రొయ్యల పంపిణీ, ధరణి, దళిత బంధు यौम आजादी की 75वीं सालगिरह पर जिला कलेक्टर, जिला सीपी, जिला कोर्ट ऑफिसों में जोशो खरोश के साथ तिरंगे लहराए गए। निजामाबाद शहर के कोर्ट भवन में 75वें देश की आजादी के मौके पर जिला कोर्ट जज के सुनीता ने मेहमान खुसूसी अपने विकला के हमरा कोर्ट के अहाते में कौमी झंडा लहराया और कौमी गीत गाए। इस मौके पर बात करते हुए जज के सुनीता ने देश की आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया और 75वें आजादी की मुबारकबाद पेश की। बार एसोसिएशन सदर गणपति ने बात करते हुए बताया कि एकता से देश की तरक्की हो सकती है। मिलजुल कर जिंदगी गुजारने में हर एक का फायदा है। देश को जातों फिरकों में ना बंटने दें। ఈ స్వాతంత్రం మనకి ఎంతోమంది అమరవీరుల త్యాగ ఫలితమే. వాళ్ళు అందించిన స్వాతంత్రాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత ప్రతి పౌరుడి మీద ఉంది. కాబట్టి మనం కూడా వాళ్ళు మనకు అందించిన దాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా ముందుకు తీసుకెళ్తే అంత బాగుంటుంది. దానికోసం మనందరం ఏం చేయాలో అది చేస్తూ, ఏం చేయకూడదు అది చేయకుండా ఉంటూ మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన స్వాతంత్రాన్ని అందిపుచ్చుకొని ముందుకెళ్తే ఖచ్చితంగా మనం అందరికంటే ఒక అడుగు ముందే ఉంటాం. కాబట్టి ఇది అందరూ గుర్తించి ఈ స్వాతంత్రాన్ని కాపాడే బాధ్యత. जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए तिरंगा लहराया। एडिशनल कलेक्टर्स चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर ओहदेदारों के हमरा कौमी गीत गाए गए। इस खुसूसी मौके पर जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, टीआरएस कायद राम किशोर राव ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने देश की 75वें सालगिरह की अवाम को मुबारकबाद दी और आजादी की जंग में अपने आप को निछावर कर देने वालों की याद ताजा करते हुए खिराज अकीदत पेश की। जिले के सीपी कैंप ऑफिस में देश की 75वें आजादी के मौके पर जोश व खरोश देखा गया। सीपी केआर नागाराजू ने कौमी झंडा लहराया और पुलिस की जानिब से जबरदस्त सलामी पेश की गई और कौमी गीत गाए गए। इस मौके पर सीपी केआर नागाराजू ने बात करते हुए आजादी के लिए अजीम रहनुमाओं ने तकालीफ झेली। ऐसी आजादी में अवाम को मिलजुल कर जिंदगी गुजारनी चाहिए और देश की तरक्की में हिस्सेदार बनना चाहिए। 75 స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మనం 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా వజ్రోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాము. కాబట్టి అందరికీ మా యొక్క కమిషనర్ తరఫు నుండి, నా తరఫు నుండి అందరికీ हार्दिक हृदयपूर्वक शुभाकांक्षలు. आजादी का अमृत महोत्सव के 75वें जश्न आजादी के मौके पर मुंसिफ परिषद जिला शाख की क़ियादत में सरस्वती नगर के ऑफिस में रियासती कायद एम जगमोहन कौर ने तिरंगा लहराया। बादशाह बात करते हुए बताया कि 200 साल की गुलामी से आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करी। इनकी मिसाल लेते हुए देश के नौजवान तलबा मिलजुल कर एकता के साथ इस देश की तरक्की की राह पर चलना चाहिए। इस मौके पर मुंसिफ परिषद कायद राजकुमार, ओ कृष्णा, पी वेंकटेश, नारायण दास व दीगर मौजूद थे। जिला कांग्रेस पार्टी की जानिब से 75वीं जश्न आजादी को जोशो खरोश से मनाया गया। देश की आजादी के लिए कुर्बान होने वाले कायदीन को खिराज अकीदत पेश की गई। शहर में कांग्रेस पार्टी ऑफिस के रूबरू 75वें देश की आजादी के मौके पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से कायदीन कारकुनान भारी तादाद के बीच डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए तिरंगा लहराया और कौमी गीत गाए। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि भारत देश की आजादी के इस सुनहरे मौके के जश्न को मनाए जाने पर सारी दुनिया की नजरें इसी तरफ मायल है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, पटेल की जद्दोजहद और इनकी कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनके रास्ते पर चलते हुए हमें देश की तरक्की के लिए एकता रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। शहर के रेलवे स्टेशन के सामने अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने कौमी झंडा लहराया। इस
कौमी गीत गाए। 5000 जय जवान जय किसान जय भारत के नारों की गूंज उठी। गांधी चौक पर सिटी कांग्रेस सदर केशव एवेन्यू की क़ियादत में झंडा लहराया गया। केशव एवेन्यू ने गांधी जी के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। కాంగ్రెస్ పార్టీ నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో గాంధీ చౌక్లో మొదటగా, తర్వాత నెహ్రూ చౌక్లో సిటీ ప్రెసిడెంట్ అధ్యక్షుడు, కాంగ్రెస్ భవన్లో జిల్లా అధ్యక్షుడిగా నేను, తర్వాత శివాజీ విగ్రహం వద్ద అర్బన్ ఇన్ఛార్జిగా తయారన్న గారు ఈ జెండా ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఎంతోమంది మహనీయులు గాంధీ, నెహ్రూ, సుభాష్ చంద్రబోస్, బాలగంగాధర్ తిలక్, ఆజాద్ చంద్రశేఖర్, భగత్ సింగ్, రాజ్ సుఖ్దేవ్, అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్, అదేవిధంగా చాలామంది, అంటే ఇప్పుడు మనం పేర్లు చెప్పాలంటే ఒక 100-200 మంది, వేల లక్షలాది మంది ఈ దేశ స్వతంత్రం కోసం ప్రాణాలు అర్పించారు. వాళ్ళ సమయాన్ని, వాళ్ళ శక్తిని వంచన లేకుండా ఆస్తులను కూడా పూర్తిగా ఈ దేశ స్వతంత్రం కోసం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినటువంటి మహానుభావులు ఎంతోమంది, మోతీలాల్ నెహ్రూ లాంటి వాళ్ళు. मुल्क की आजादी का जश्न मनाना हमारे लिए फख्र की बात है और तेलंगाना हुकूमत ने 75वीं आजादी की सालगिरह को बड़े पैमाने पर मनाने का एहतमाम किया। अवाम ने खूब साथ दिया और हुब्बुल वतनी का जज्बा पेश करते हुए मुल्क से मोहब्बत का सबूत दिया। तमाम तबकात को साथ लेकर रियासत को तरक्की पर गामजन करने वाली हुकूमत टीआरएस है। बोधन एमएलए शकील आमिर का यौम आजादी तकरीब से खिताब, अवाम को पेश की यौम आजादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। बोधन शहर में भी तिरंगे लहराते हुए मनाया गया जश्न यौम आजादी। एमएलए कैंप ऑफिस पर मुनक़िदा परचम कुशाई तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर बोधन एमएलए शकील आमिर ने शिरकत की और परचम कुशाई करते हुए तिरंगा लहराया और अवाम की यौम आजादी की मुबारकबाद इसी तरह सेंटर जूनियर कॉलेज में मुनक़िदा यौम आजादी तकरीब में शिरकत की। बोधन एमएलए शकील आमिर को परेड की सलामी दी गई। बाद परचम कुशाई इन्होंने टीआरएस हुकूमत की फलाही व रफाई स्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली और यौम आजादी तकरीब को त्यौहार में बदलने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए तमाम मज़ाहिब के मानने वालों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी और इत्तेहाद व कौमी एकजुटता के फरोग से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। भारत अनेकता में एकता की मिसाल है और तमाम तबकात को साथ लेकर रियासत को तरक्की की ऊंचाई पर ले जाने वाली जमात टीआरएस होने का इजहार किया। ఘనంగా కార్యక్రమాలు నడిచినాయి. అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు మళ్ళా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్స్ కూడా వివిధ గ్రామాలకు చెందిన చెక్స్ తగ్గెల్లి, సాలూరా, బెల్లాల్, ఇంకా అమ్దాపూర్ అనేక గ్రామాల చెక్స్ కూడా ఈరోజు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ప్రజలకు ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో ఉంటూ వారి సేవలో మేము 100% మళ్ళీ విలీనమై, అంటే సేవ చేయాలనే భావనతోని 24 గంటలు వాళ్ళ సేవ కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి ఒక్క విషయంలో ప్రజలు ఎటువంటి ఇబ్బందిలో ఉన్నారు, వారికి ఎట్లా ఆదుకోవాలా, ఏ విధంగా సహాయం చేయాలా అనే ఉద్దేశంతో నేను కానీ మా ప్రజాప్రతినిధులు అంతా కూడా ఒక టీమ్గా ఏర్పడి చాలా బాగా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మా నాయకులు అందరూ కూడా ఇక రాబోయే రోజులలో కూడా అన్ని విధాలుగా ప్రజల కోసం అండగా ఉంటూ వారి కోసం పనిచేస్తాం. జై తెలంగాణ. मारूफ दीनी मदरसा अनवारुल मदारिस पर भी जोशो खरोश के साथ यौम आजादी तकरीब का एहतमाम। तलबा ने खूब पेश की हुब्बुल वतनी की नस्में। मुल्क की आज़ादी में उलमा का किरदार नाकाबिल फरामोश। हम खूब तालीम हासिल करते हुए मुल्क की तरक्की व इत्तेहाद का हिस्सा बने, बा अखलाक बने। मेहमान खुसूसी सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लैब खान का तकरीब से खिताब। शहर के 52 पहाड़ी के करीब वाक़े मारूफ दीनी मदरसा अनवारुल मदारिस पर भी यौम आज़ादी तकरीब का शानदार इनकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैब खान ने शिरकत की। हाफिज लैब खान के हाथों परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर नाजिम मदरसा मौलाना खिजर अहमद ने मेहमानान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मदरसे के दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। दीनी मदरसे के तलबा ने हुब्बुल वतनी के नज़्में पेश की, समाप बांधी और हुब्बुल वतनी की आला मिसाल पेश की। अपने खिताब
में जुम्मेदारान ने मुल्क की आज़ादी की तहरीक का जिक्र करते हुए मुल्क की आज़ादी में दीनी मदारिस का किरदार और उलमा की कुर्बानियों को बयान किया और बताया कि मुल्क की आज़ादी की तहरीक दीनी मदारिस से शुरू हुई और उलमा की कुर्बानियों और हौसले से अंग्रेजी साम्राज्य हल गया और तमाम मज़ाहिब के अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियाँ आज हम आज़ाद भारत के शहरी हैं। तलबा को तलकीन की के वो बाअखलाक बने और आला तालीम व अखलाक से मुल्क व कौम का खूब नाम रोशन करें। दुनिया का हर मजहब उखवत व भाईचारे का दर्स देता है। हमारे मुल्क भारत की पहचान अनेकता में एकता है। मजहब इस्लाम शांति का मजहब है। हम जिम्मेदार शहरी तमाम मज़ाहिब का एहतराम करें, अमन का जरिया बने। इत्तेहाद कौमी एकजहती से तरक्की मुमकिन। तलबा तवज्जो के साथ तालीम हासिल करते हुए मुल्क व शहर की तरक्की और पहचान बने। बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी का खिताब। हमारी तहजीब व अखलाक से हमने दुनिया में पहचान बनाई। भारत अमन पसंद मुल्क। मौलाना अब्दुल रकीब का इजहार। बांसवाड़ा शहर के तमाम ही दीनी मदारिस पर यौम आज़ादी तकरीब व जश्न का खूब एहतमाम किया गया और दीनी मदारिस के तलबा की जानिब से हुब्बुल वतनी के कई बेहतरीन प्रोग्राम पेश किए गए। मदरसा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पर मुनक़िदा यौम आज़ादी तकरीब में बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और डीएसपी जयपाल रेड्डी के हाथों परचम कुशाई की गई। इस मौके पर इन्होंने अपने खिताब में कहा कि दुनिया का हर मजहब अमन व शांति का दर्स देता है और अनेकता में एकता ही हमारे मुल्क की पहचान है। तलबा खूब तालीम हासिल करते हुए मुल्क की तरक्की व पहचान का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर की और मजहब इस्लाम को अमन का मजहब बताया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल रकीब ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी और अंग्रेजी साम्राज्य को मुल्क से भगाया। हमारे अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता और दुनिया में भारत की पहचान अमन पसंद मुल्क की है। बनकर इस देश को सेवा करने बहुत हम सभी एक हिंदुस्तान में जो जी रहे सब खुशी में है। इस हमारे मुल्क किसी के ऊपर जाके हमला नहीं करे, किसी से भीख नहीं मांगे। हमारा ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा देने का है हमारा। जैसे वो रूह है ऊपर वाला हमारे सबका पिता, उसका बच्चे भी हम भी रूह है। हमें ये बॉडी मिला, शरीर मिला। एक को इस्लाम फैमिली में जन्म हुआ, एक हिंदू फैमिली में, यानी कि एक ईसाई के फैमिली में, कोई भी आने दो। ये मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर अपना एक बड़ा मकाम रखता है। तनासुर के एतबार से ये 7वें मकाम पर है और आबादी के तनासुर के एतबार से इसका 2रा मकाम है। हमारे इस वतन और हिंदुस्तान की तारीख का हम और आपको इसका मुताला होना चाहिए और इसके बारे में मालूमात होनी हम सब के लिए पहले से भी जरूरी थी, आज के माहौल में बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिसके लिए हमारे अपने उलमा ने और बुजुर्गान दीन ने और हमारे भाइयों ने इसके लिए अपनी तन मन धन की बाजी लगाई, तब जाकर ये मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। ये मुल्क पहले पूरी दुनिया के अंदर हर एतबार से, तालीमी एतबार से, तिजारत के एतबार से और तरक्की के एतबार से। बोधन के मदरसा अजीजुल मदारिस पर भी यौम आज़ादी तकरीब का खास एहतमाम। बाद परचम कुशाई, तलबा में मिठाई की तकसीम। तलबा ने खूब हुब्बुल वतनी की नज़्में पढ़ी और मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को पेश की गई जबरदस्त खिराज अकीदत। बोधन मुस्तफर के बीटी नगर में वाक़े अरबी व दीनी मदरसा अजीजुल मदारिस पर यौम आज़ादी व परचम कुशाई तकरीब का खास एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी एडवोकेट आबिद अहमद सोफी व जुनेद अहमद ने शिरकत की। शुरका के हाथों परचम कुशाई करते हुए तिरंगा लहराया गया और तलबा में मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर दीनी मदरसा के तलबा ने हुब्बुल वतनी की नज़्में सुनाई, समा बांध दिया और हुब्बुल वतनी की मिसाल पेश की। अपने खिताब में शुरका ने तलबा व अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद और आज़ादी की अहमियत व अफादियत पर बात की और मुल्क की आज़ादी के लिए अजीम रहनुमाओं की कुर्बानी को याद किया और तलबा को मशवरा दिया कि वो तवज्जो के साथ तालीम हासिल करें और मुल्क की तरक्की का हिस्सा बने। आगे विधाता बंदाम से
शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय। एमबीएम इलेक्ट्रिकल्स वाकई मालापल्ली चौरास्ता बोधर रोड पर एमबीएम इलेक्ट्रिकल्स की जानिब से बेमिसाल वो आसमान छूता यौमे आजादी का जश्न वो परचम कुशाई जश्न आजादी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी साबिका कॉर्पोरेटर वो हरकियाती कायद मुजाहिद खान ने की शिरकत और अंजाम दी परचम कुशाई। हमारे अकाबरीन की कुर्बानियों का नतीजा आजाद भारत के हम शहरी है। तमामी मुजाहिदीन आजादी को पेश की गई जबरदस्त खिराज अकीदत। शहर के बोधन रोड मालापल्ली चौरास्ते पर वाक़ई एमबीएम इलेक्ट्रिकल्स पर यौम आज़ादी का शानदार वो दिल छू लेने वाला जश्न वो परचम कुशाई तकरीब मुनक़िद, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिका कॉर्पोरेटर वो हरकियाती कायद मुजाहिद खान ने शिरकत, जबकि मेहमान एजाजी मोहम्मद अफजलुद्दीन ईदगाह कमेटी सदर ने शिरकत और परचम कुशाई और खूब तिरंगा लहराया और अवाम में मिठाई तकसीम करते हुए अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और अवाम में मिठाई तकसीम करते हुए अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। एमबीएम इलेक्ट्रिकल्स को गुज़िश्ता शाम से ही तिरंगों और तिरंगे के रंग वाले खिमखुमों से खूब सजाते हुए कौमी गीत हुब्बुल वतनी के गीत बजते रहे और आसमान छूता आज़ादी का जश्न देखने को मिला। इस मौके पर शुरा ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान को कुर्बान करने वाले अजीम रहनुमाओं को याद किया और खिराज अकीदत पेश की और बताया कि मुल्क की आज़ादी के लिए बिला लिहाज मजहब तमाम ही ने जंग आज़ादी लड़ी और कुर्बानियां पेश की। जंग आज़ादी में अकाबरीन के किरदार व कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता और नौजवानों से अपील की कि वो ऐसे अजीम रहनुमाओं के नजरियात पर चलकर मुल्क की तरक्की का हिस्सा बने। शहर के भारतीय परवास चैनल पर जश्न आज़ादी की 75वीं सालगिरह बड़े ही जोशो खरोश से मनाए थे। शहर के बर्नी रोड पर 75वें जश्न आज़ादी प्रोग्राम के मौके पर भारतीय परवास चैनल ने जोशो खरोश से मनाया। कम वक्त में भारतीय परवास चैनल ने आपका दिल छू लेते हुए आपकी आवाज बन गई। 15 अगस्त के मौके पर चैनल की जानिब से आज़ादी की 75वें सालगिरह को लेकर कौमी झंडा लहराया गया। चैनल के एमडी गादे कृष्णा ने झंडा लहराते हुए कौमी गीत गाए। इस मौके पर चैनल डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, सिरपा राजू, आकाश, एल राजेंद्र, जी सत्यम और तमाम ओहदेदार भी मौजूद। मैनेजिंग डायरेक्टर जी कृष्णा ने तमामी नाजरीन व अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और स्टाफ में तोहफे तकसीम की और मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले अजीम रहनुमाओं को याद किया और खिराज अकीदत पेश की। 70 సంవత్సరాలు అవుతుంది। ఈ వజ్రోత్సవ సందర్భంగా ఇక్కడ భారత ఛానల్ ఆఫీస్లో కూడా నేడు జాతీయ జెండా ఎగురవేసి ఘనంగా సంబరాలు చేయడం జరుగుతుంది। జై భారత్ మాతా की जय। नाज़रीन एक नजर वक्फे की ओर। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलग-अलग इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। तिरंगे लहराते हुए देशभक्ति के गीत, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों वो बाइक रैली के साथ शहर के 31वें डिवीजन में रिमझिम बारिश के दरमियान मुनव्वर अली इंचार्ज कॉर्पोरेटर की क़यादत में जश्न यौम आज़ादी वो परचम कुशाई तकारीब का एहतमाम। अवाम को दी गई यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था।
किस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। शहर के 31वें डिवीजन में भी यौम आज़ादी का जश्न व परचम कुशाई तकरीब का जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया। शहर के 31वें डिवीजन में मिनी गुड्स व्हीकल्स ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से अजीमुशान परचम कुशाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी रूरल सर्कल इंस्पेक्टर जे नरेश, इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली, SHO साई कुमार ने शिरकत की। मेहमानान का यूनियन सदर शेख अजमत मोहम्मद निजामुद्दीन वो दीगर ने इस्तकबाल किया। जी नरेश के हाथों परचम कुशाई अंजाम दी गई। इन्होंने अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इसी तरह 21वें डिवीजन में वाक़ई मस्जिद साबरा समद व मस्जिद उस्मानिया के करीब से मुकामी नौजवानों NRI शोएब, शेख सोहेल, मोहम्मद आसिफ, शेख सईद व दीगर की जानिब से यौम आज़ादी का जश्न मनाते हुए बाइक रैली निकाली गई और MIM इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली का नौजवानों ने रैली के साथ पुरतपाक खैर मकदम किया और तहनीत पेश की। मुनव्वर अली के हाथों परचम कुशाई की गई और बच्चों में मिठाई तकसीम की गई। इसी तरह 21वें डिवीजन में वाक़ई मस्जिद आयशा के करीबी मुकामी नौजवान शेख यूसुफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन, इरफान मिस्त्री, शेख जलाल व दीगर की जानिब से परचम कुशाई तकरीब का शानदार इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मुनव्वर अली ने शिरकत की और परचम कुशाई करते हुए तिरंगा लहराया। TRS सीनियर कॉर्पोरेटर जनाब अब्दुल कुद्दूस ने डिवीजन के कई इलाकों और अंजुमन इस्लामिया में परचम कुशाई करते हुए अवाम को पेश की यौम आज़ादी की मुबारकबाद, खूब तिरंगा लहराया। शहर के 58वें डिवीजन में वाक़ई मदरसा अंजुमन इस्लामिया में यौम आज़ादी तकरीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में आया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी मुकामी TRS कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने शिरकत की और परचम कुशाई की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुल्क अजीज की आज़ादी में हमारे अकाबरीन ने जो कुर्बानी दी उसे फरामोश नहीं किया जा सकता और एकजहती व इत्तेहाद से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। इसी तरह डिवीजन 58 पर भी परचम कुशाई तकरीब में सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने मेहमान खुसूसी शरीक हुए और परचम कुशाई करते हुए तमाम ही को यौम आज़ादी की मुबारकबाद और बल्दी अमले की जानिब से हसास मौकों पर इनकी खिदमत की सताइश की। इसी तरह कॉर्पोरेटर अब्दुल कुद्दूस के हाथों नेहरू पार्क पर वाक़ई इकबाल मीनार पर भी परचम कुशाई की और अवाम में मिठाई तकसीम करते हुए अवाम को यौम आज़ादी की डायमंड जुबली की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। मुल्क की आज़ादी का अमृत महोत्सव आज हम जोशो खरोश के साथ मना रहे। ये हमारे अकाबरीन की कुर्बानियों का नतीजा है। वतन के लिए अपनी जान देने वालों की कुर्बानियों को याद करते हुए इन्हें खिराज अकीदत पेश की गई। MIM सीनियर इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम का बयान मुख्तलिफ मुकामात पर मुनाकिदा परचम कुशाई तकरीब में की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत और अवाम को दी यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। 15 अगस्त 2022 आज़ादी के 75 साल जश्न के मौके पर मजलिसी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम हल्का 60 निजामाबाद के हल्के के कई इलाकों में परचम कुशाई की। मोहम्मदिया कमेटी हाल मोहम्मदिया कॉलोनी निजामाबाद में सुबह 10:30 पर परचम कुशाई अमल में आई। इस मौके पर हल्का 60 की अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इसके बाद 11:30 पर मदरसा मैमुना निस्वान चंद्रशेखर कॉलोनी में परचम कुशाई अमल में आई। इस मौके पर अब्दुल गफूर मुकीम ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए आज़ादी की अहमियत और अफादियत के बारे में इजहार ख्याल किया। मुजाहिदीन आज़ादी को याद करके इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा हल्का 60 के मुख्तलिफ मुकामात में भी अब्दुल गफूर मुकीम ने परचम कुशाई की। इस मौके पर इनके हमरा कई बुजुर्ग व दीगर अफराद मौजूद थे। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने कहा कि आज हम जोश व खरोश के साथ यौम आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं। मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे अकाबरीन ने बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म सहे, लेकिन आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखी, जिसके नतीजे हम आज आज़ाद भारत के शहरी एकजहती के फरोग के लिए काम करने का इजहार किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा मैमुना निस्वान में उलमा के साथ, उलमा मशाखीन के साथ
परचम कुशाई अमल में लाई गई है। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर डायमंड जुबली मनाया गया है और मुख्तलिफ़ मकामात पर और मोहम्मदिया कमेटी हाल में भी परचम कुशाई अमल में लाई गई है। और इस मौके पर मैं तमाम ही हिंदुस्तानियों को और बिलखुसूस हमारे इस मदरसे के तलबात को और उलमाओं को और यहाँ के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। शहर के 59वें डिवीजन में यौम आजादी की धूम, तिरंगे लहराए थे, कौमी तराने, देशभक्ति के गीत, त्योहार सा समा। डिवीजन के कई मुकामात पर सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान ने की परचम कुशाई, अवाम ने किया वाराना इस्तकबाल, वो तहरीर। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों। शहर के 59वें डिवीजन खिला रोड अहमदपुरा कॉलोनी में भी मुकामी एमआई नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सरफराज खान की निगरानी में यौम आज़ादी का जश्न व परचम कुशाई तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाएगी। शहर के 59वें डिवीजन में मुनक़िदा परचम कुशाई तकरीब में डिप्टी मेयर इदरीस खान, शकीर अहमद फाजिल फ्लोर लीडर, एमआईएम कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, अफसर बेग व दीगर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सीनियर लीडर रफत मोहम्मद खान ने शिरकत की और तमाम ही को तहनीत पेश की और अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इसी तरह अहमदपुरा कॉलोनी में मुनक़िदा परचम कुशाई तकरीब में रफत मोहम्मद खान ने शिरकत की और परचम कुशाई करते हुए तिरंगा लहराया। इसके बाद मुस्तैदपुरा में मनाए जाने वाले यौम आज़ादी के जश्न में रफत मोहम्मद खान मेहमान खुसूसी रहे। अवाम ने वारहाना इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। बाद परचम कुशाई इन्होंने अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और मुल्क के लिए शहीद होने वाले शोहदा को याद करते हुए इन्हें खिराज अक़ीदत पेश की, आज़ादी की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। रॉयल मोटर्स तिलक गार्डन पर भी मुल्क की यौम आज़ादी का आसमान छूता जश्न, परचम कुशाई तकरीब का जोश के साथ एहतमाम। सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रफत मोहम्मद खान किया तो तिरंगा लहराया क्या, नौजवानों ने किया वाराना इस्तकबाल। अवाम को पेश की गई यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। शहर के तिलक गार्डन म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स में वाक़ रॉयल मोटर्स पर मुल्क की 75वें यौम आज़ादी सालगिरह का जश्न जोश व खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान ने शिरकत की, जबकि मेहमान एजाजी के तौर पर तिलक गार्डन म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स यूनियन सदर अरशद खान भी शरीक रहे। इनके अलावा मुजाहिद खान, यूनुस खान, मोहम्मद एहतशाम वो दीगर भी शरीक रहे और यौम आज़ादी का आसमान छूता जश्न मनाया गया। सीनियर लीडर रफत मोहम्मद खान की आमद पर नौजवानों ने रैली के साथ पुरतपाक खैर मक़दम किया और तिरंगा लहराया गया और अवाम को आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर रफत मोहम्मद खान व दीगर ने मुल्क की आज़ादी की अहमियत व अफादियत पर रोशनी डाली और नौजवानों से ख्वाहिश जाहिर की कि वो मुल्क के अजीम रहनुमाओं के नज़रियात को मशाले राह बनाते हुए तरक्की का हिस्सा बने। कुर्बानियां पेश की। इनकी कुर्बानियों को याद करते हुए इन्हें जबरदस्त खिराज अक़ीदत पेश की जाती है। 30वें डिवीजन नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अब्दुल सलीम का बयान, जोश व खरोश के साथ यौम आज़ादी तकरीब का शानदार इनेकाद,
परचम कुशाई करते हुए पेश की गई मुबारकबाद। शहर के सीएम रोड पर मुकामी एमआईएम नुमाइंदे कॉर्पोरेटर अब्दुल सलीम की जानिब से यौम आज़ादी के 75वें सालगिरह का जश्न जोश व खरोश के साथ मनाया गया। परचम कुशाई तकरीब में अब्दुल सलीम के अलावा मुकामी अवाम व ज़ियासर शख्सियतों ने शिरकत और तिरंगा लहराया, कौमी तराना गाया गया और बच्चों में मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने वाले शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश की गई और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारे मुजाहिदीन आज़ादी के नजरियात पर अमल करने की नौजवान को तलकीन की। रियासती वजीर ने की शिरकत। निजामाबाद अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस के अहाते में आजादी के 75वें साल के मौके पर जोश व खरोश के साथ झंडा लहराया गया। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए तिरंगा लहराया और कौमी गीत गाया। इस मौके पर कैंप ऑफिस में जय भारत माता की आवाजें बुलंद। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जिले की अवाम को आजादी की 75वें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एमएलसीज वीजी गौड़, डी राजेश्वर, मेयर डी नीतू किरण, लुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिका चेयरमैन एस ए अली, ई गंगा रेड्डी, एस रविचंद्र, सत्य प्रकाश, सुजीत सिंह ठाकुर, कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। 75वें जश्न आजादी के मौके पर मेयर डी नीतू किरण के मकान पर तिरंगा लहराया गया। बादजा इन्होंने म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस पहुंचकर एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, इंचार्ज कमिश्नर के हमरा तिरंगा लहराया। जिला नूडा ऑफिस में चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने कंटेश्वर में तिरंगा लहराया। इस मौके पर मेयर डी नीतू किरण ने बात करते हुए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे अजीम शख्सियतों ने इस देश की आजादी की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी, तभी हमें आजादी नसीब हुई। बादजा आजाद भारत को महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर देश को तरक्की पर लाने के लिए बहुत जद्दोजहद की। मरकजी तालीमी वजीर मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़ियादत में तालीमी मैदान को उजागर किया और डॉक्टर अंबेडकर की लिखी गई किताब के जरिए रास्ते हमवार किए। జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। మరి ఎంతో మంది అమరవీరుల త్యాగఫలంగా ఈరోజు మనమంతా కూడా భారతదేశంలో స్వేచ్ఛ వాయువుని పీల్చుకోగలుగుతున్నాం, అందరం కూడా స్వతంత్రంగా స్వేచ్ఛగా బ్రతకగలుగుతున్నాం। మరి ఇప్పటికైనా కూడా మన త్రివిధ దళాలు ఇప్పటికీ మన వాఘా బార్డర్లో మన దేశ రక్షణ కోసం అహర్నిశలు కంటి మీద నిద్ర లేకుండా కష్టపడుతూనే ఉన్నారు। ఎంతోమంది జవాన్లు ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళ ప్రాణాలను అర్పిస్తూనే ఉన్నారు। వారందరికీ కూడా ఈరోజు ఘనంగా మేమంతా కూడా మా నగర ప్రజలు, మా కార్పొరేటర్లు ప్రతి ఒక్కరి తరఫున వారికి ఘన నివాళులను అర్పిస్తూ ఉన్నాము। ఎందుకంటే వారి త్యాగం మరవలేనిది, వారు ఉన్నారు కాబట్టే మనమంతా కూడా ఈరోజు ఈ విధంగా శాంతి భద్రతలతో ఉంటున్నామంటే అదంతా కూడా మన సైన్యము, మన ఆర్మీ తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాలే। మరి అందులో ఈరోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏదైతే 8వ తారీఖు నుంచి వజ్రోత్సవాల కార్యక్రమం చేపట్టారో అందులో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చక్కగా పాల్గొంటూ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు। ప్రతి ఒక్క రోజు కూడా రోజుక కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటూ మనం ముందుకెళ్తా ఉన్నాం। మరి ఈరోజు ప్రతి ఇంటి మీద జెండాలను ఎగరవేయాలని చెప్పేసి 1,20,00,000 జెండాలను ప్రతి ఇంటికి పంచడం జరిగింది ఉచితంగా। మరి అందరూ కూడా ఈరోజు మరి వీళ్ళని బట్టి 9 గంటల వరకు ఎగరవేయాలని చెప్పేసి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంటి మీద జెండాలు ఎగరేసుకోవాలని చెప్పేసి निजाम पैलेस फंक्शन हॉल पर भी फंक्शन हॉल इंतजामिया की जानिब से परचम कुशाई का एहतमाम मशहूर एडवोकेट राजेंद्र रेड्डी ने की। बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत अवाम को दी यौम आजादी की मुबारकबाद। शहर के बोधन रोड अरसपल्ली के करीब वाक़ई निजाम पैलेस फंक्शन हॉल में हर साल की तरह इस बार भी यौम आजादी का जश्न शानदार पैमाने पर मनाया गया। फंक्शन हॉल इंतजामिया अब्दुल खादर मोहम्मद आजम की जानिब से परचम कुशाई का एहतमाम किया गया।
जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी मशहूर एडवोकेट राजेंद्र रेड्डी ने शिरकत की और कौमी तिरंगा लहराया और अवाम को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद दी और कहा कि हमारे अजीम रहनुमाओं ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला किया और मुल्क को आज़ाद किया। हम एकजुटता के साथ मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर की। हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे, भारत का अमृत महोत्सव के मौके पे इंडिपेंडेंस डे के दिन जो भाईचारा दिखाया जा रहा है और हर साल जो अपने फादर भाई और निज़ाम पैलेस के जो ओनर्स है एवरी ईयर आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका कंग्रेचुलेट करते हुए I wish all the brothers and sisters of Nizamabad and the country a very happy 75th Independence Day. Thank you. हम 75 अपनी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। आज हम हमारे निज़ाम पैलेस के तमाम हमारे फैमिली मेम्बर्स तमाम लोगों की तरफ से पूरे देशवासियों को हम 75 साल का इंडिपेंडेंस डे का मुबारकबाद देते हैं और इसी भाईचारे से हमेशा इस देश को हमेशा मुस्लिम हिंदू भाईचारे से हम ये मनाएं। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। टीआरएस की अवामी फलाही व रफाई स्कीमात से तेलंगाना अवाम खुश व मुतमईन। यौम आजादी तकरीब से रियासती वजीर बेमुला प्रशांत रेड्डी। दीनी मदारिस पर भी यौम आजादी का जश्न, खूब लहराया तिरंगा। हुब्बुल वतनी की नस्मों व गीतों से फिजा गूंज उठी। यौम आजादी तकरीब को त्योहार सा मनाना बात से फख्र। सबको साथ लेकर रियासत तेलंगाना को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाने वाली जमात टीआरएस बोधाने मिले शकीला में। सियासी सरकारी दफातर पर भी यौम आजादी तकारीब का जबरदस्त इनेफाद। मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा को पेश की गई जबरदस्त खिराज अकीदत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।